अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 करने से पहले आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ या इसके बारे में कुछ फॉर्मूला मैं बताती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल, आपको राइट एंगल ट्रायंगल मैंने पहले भी बताया था। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एंगल के बेस पे 3 टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इज सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये आ गया। इस टाइप के ट्रायंगल्स को राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इस टाइप के ट्रायंगल्स को राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। एक एंगल 90 डिग्री हो, इस टाइप के ट्रायंगल्स को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी और बी के ऊपर जो है वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को, ये लंबा साइड को, ये बड़ा साइड होता है इन दोनों साइड से, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज जो कि एच से डिनोट करते हैं। और ये ट्रायंगल के नीचे वाले साइड को हम बेस बोलते हैं, बेस, और बी से डिनोट करते हैं। और ये एंगल के साइड वाली ये वाली साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। एंगल के 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाले साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज बनता है, उसके ऑपोजिट वाले साइड, और ये बाकी 2 साइड से बड़ा होता है, ये वाला बेस और ये परपेंडिकुलर। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन जिनका नाम जो है वो पाइथागोरस था। उन्होंने क्या मैथमेटिशियन उन्होंने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को अगर हम स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेन्यूज को देखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर हम हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर करेंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला जो है वो किसने दिया? पाइथागोरस ने, तभी इसका नाम पड़ा पाइथागोरस थ्योरम। इस फॉर्मूले का क्या नाम पड़ा? पाइथागोरस ने दिया तो पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM थ्योरम, या पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी, ये जो थ्योरम जो है आपके 6.5 एक्सरसाइज में यूज होगा। एक्सरसाइज 6.5। नाउ कम टू द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.5, यहाँ पे ए बी सी इस ए ट्रायंगल लिखा हुआ है जिसमें राइट एंगल जो है एंगल्ड एट बी पे है। इफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी आपने फाइंड आउट करना है। ये आपका एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल B के ऊपर है। तो हम इसको ABC इस तरह से, राइट एंगल B के ऊपर है। तो यहाँ पे ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस, और ये आपका क्या बन गया? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख लीजिए इस फॉर्मूला को कैसे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन वी हैव, जो गिवन है उसको पहले लिखेंगे। AB is equal to 4 सेंटीमीटर, BC is equal to 5 सेंटीमीटर, AC is equal to क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ये 3 है ABC। नाउ उसके बाद बाय PGT से, बाय
PGT, PGT मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम क्या बोल सकते हैं, बाय PGT भी लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर। BC लेंथ का स्क्वायर, AB लेंथ का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया और ये हाइपोटेन्यूज है। अब AC हमारे पास नहीं पता, AC को हम ऐसे लिखेंगे, BC हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर है प्लस AB हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 4 16। AC को हम ऐसे ही जिस तरह से थे उसी तरह से लिखेंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 था 5 6 11, 1 कैरी 2 + 1 3 या 4 हो जाएगा, 4 2 + 1 3 और एक कैरी था 4। अब देखो ये स्क्वायर जो है जब भी इक्वल के उस साइड चेंज हो जाता है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, तो इस स्क्वायर को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो 2 इज इक्वल टू √5 हो जाएगा। ये स्क्वायर इक्वल के उस साइड चला जाए तो ये √, में चेंज होता है। लाइकवाइज उसी तरह से अगर √2 इज इक्वल टू 5, अगर ये √2 उधर हो जाए तो 2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बन जाएगी। इक्वल के उस साइड अगर रूट चला जाए तो स्क्वायर में चेंज होगा, अगर स्क्वायर इक्वल के उस साइड अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाता है। शिफ्ट SHIFT शिफ्ट, चेंज टू CHANGE चेंज टू √UNDR में चेंज हो जाता है। इफ स्क्वायर SQUARE स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो चेंज टू √, में चेंज हो जाता है, तो ये AC बन जाएगा इज इक्वल टू √41 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू कितना है, √41 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल 8Q, Q पे राइट एंगल है तो हम इस तरह से लिखेंगे PQR, Q पे सॉरी इसको R लिखना था, ये आ गया, राइट एंगल Q पे उन्होंने दिया हुआ। अगर PQ 3 सेंटीमीटर है, P से Q 3 सेंटीमीटर है और P से R 5 सेंटीमीटर है, फाइंड RQ मीन्स बेस निकालना है। बेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइपोटेन्यूज आपका ये है, परपेंडिकुलर आपका ये है। बस उसी फॉर्मूला से हमने निकालना है बेस। कैसे करेंगे, देखो वी हैव जो गिवन में है उसको लिखो, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, या RQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। RQ क्या है, क्वेश्चन मार्क। नाउ बाय फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, PYTHAGORS। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चल जाएगा, PGT भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास PR है, PR का स्क्वायर, बेस हमारे पास RQ है, RQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास PQ है, PQ का स्क्वायर। ये आ गया आपका। PR का वैल्यू 5 का स्क्वायर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू RQ हमें निकालना है, RQ को ऐसे लिखेंगे, प्लस PQ 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, 25 इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर प्लस 9। इस 9 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो 9 प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस में चला जाएगा विच इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर। 25 में से 9 निकालो, 10 11 12 13 14 15 मीन 16 आ रहा है विच इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर। तो इसको इधर शिफ्ट करो, सेम है, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये आ गया आपका।
अब देखो ये स्क्वायर अगर उस साइड चला जाए तो शिफ्ट करे तो ये चेंज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 में। 16 किसका स्क्वायर बनता है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 बनता है। तो आर क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर और रूट हमेशा एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है, तो आर क्यू इज इक्वल टू 4। देयरफॉर आर क्यू जो हमने निकालना था वो 4 सेंटीमीटर आ गया। वो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे साइड पे चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास हमें अभी आ गया, बेस हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है? ये 3 सेंटीमीटर। 25 इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 9, 25 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी 15 मीटर लंबा सीढ़ी है। फॉर एग्जांपल ये फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, बुक से ही हम पढ़ेंगे। ये सीढ़ी 15 मीटर लंबा है, सीढ़ी का लेंथ जो है वो 15 मीटर है। उसको रखा गया है नीचे 15 मीटर, रीच ए विंडो 12 मीटर हाई। ये जो 15 मीटर सीढ़ी है अगर उसको रखेंगे तो यहाँ पे एक विंडो है, खिड़की है, जो कि क्या है 12 मीटर ऊंचाई पे है। 12 मीटर ऊंचाई पे यहाँ पे खिड़की बना हुआ है, तो ये सीढ़ी यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ ए, और इन दोनों के डिस्टेंस, यहाँ से ये सीढ़ी और ये वॉल के डिस्टेंस ए है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। वॉल से लैडर सीढ़ी के फुट, जो सीढ़ी जिस जमीन पे रखा हुआ, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। ये देखो फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया फिर से, तो ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू निकालना है। दिस इज फॉर यू, आपके लिए, फॉर योर होमवर्क, होमवर्क के लिए है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ ए लैडर, LENGTH, लेंथ ऑफ अ लैडर, लैडर का लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 मीटर दिया हुआ है। और हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ अ वॉल, वॉल का हाइट दिया हुआ है 12 मीटर, जहाँ पे विंडो है वो जो है वो 12 मीटर दिया हुआ है। अब देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फिर हम यहाँ पे दिखेंगे देयरफॉर, अब देखो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस of the foot of the ladder from the wall, ये a दिया हुआ है, तो हमने a का वैल्यू निकालना है। वॉल इज इक्वल टू a मीटर दिया हुआ है, तो हमने a का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर बाय PGT से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे मैं आप लोगों को इस तरह से लिखेंगे, ये 15 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये ए है, तो हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस बेस आपका ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। और ये आपने सॉल्व करना है, यस यहाँ पे इक्वल टू आएगा, सॉल्व करना है। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, ये आपके होमवर्क के लिए है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इन तीनों में राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स कौन सा है? देखो पहला वाला मैं लिखूंगी, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पे वी है, फर्स्ट पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू, देखो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे ABC, रफली बनाएंगे। ये हम 2.5 सेंटीमीटर रखेंगे, ये 6.5 सेंटीमीटर रखेंगे, और ये ये आएगा 6.5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर।
ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ये इसलिए मैंने इसको 6.5 इसलिए लिखा क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बाद में हमें आ जाए, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। मतलब हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का। नाउ बाय पीजीटी से हम चेक करेंगे, पीजीटी से चेक करेंगे क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनता है। अगर ये बन जाए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर है, बेस बी सी है, बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर है। तो वैल्यू पुट करो, ये देखो ए सी आपके पास 6.5 का स्क्वायर है विच इज इक्वल टू बी सी आपके पास 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। अब साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई करो, 6.5 इंटू 6.5, 5 is 25, 5 is 25 to carry, 5 6 is 30, 31, 32, 6 5 is 33 carry, 6 is 36, 37, 38, 39, 39, तो ये 5 2 9 10 11 12 1 carry 3.4 means 42 point, ये आ रहा है 42.25, 36 plus 2.5 into 2.5 into 2.5 as a 25, 5 to the 10, 11, 12, 2 5 is a 10, 1 carry, 2 to the 4, 5, ये आ रहा है 625, 6.25। अब 36 6.25 को ऐड करो 0.00, तो ये 5 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1 कैरी 3.4, ये आ रहा है 42.25। ये वाला तो 42.25, इन दोनों को ऐड कर रहा है, ये भी 42.25 आ रहा है। तो hence these are the sides of right angle triangle, right ट्राइंगल का साइड्स है। क्यों है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आ गया। उसी तरह से आपने बी और सी करना है। तो इंशाल्लाह हम कल से क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।